स्टूडेंट, आज हम लोग एपी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 10th में एपी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं, चूँकि इसमें लगभग में 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 5.1, 5.2 और 5.3। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एपी एक्चुअल में होता क्या है, एपी कहाँ पे हमारे वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, तो उसको हमें जानना होता है। लेकिन उससे पहले हम एपी का फॉर्मेट तैयार करना चाहेंगे और देखेंगे कि एपी एक्चुअल में फंक्शन किस तरीके से हमारे काम आता है, या स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये एपी इस तरीके से हम लोग अगर पढ़ें तो आसानी के साथ समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे आप लोग नंबर देख पा रहे होंगे कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ पर डॉट 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 कर देते हैं, तो आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा कि ये 1 2 3 4 जो है वो एक नंबर सीक्वेंस में लिखा गया है। यहाँ ये आप देख सकते हैं 5 के बाद क्या होगा, आपको पता होगा 6 होगा, 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 7 आएगा। ये आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपको गिनती आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन सोचिए अगर गिनती नहीं आती तो क्या आप आगे का नंबर बता पाते? बिल्कुल नहीं बता पाते। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7 8 9 10 डिटो डिटो डिटो, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 11 आएगा। लेकिन कुछ इस तरीके का अगर मामला हो जाए, जैसे 7 और इस टाइप से रहे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखेंगे तो 7 5 12 होता है और 5 17 होता है, तो ऑब्वियसली इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा। इस तरीके से हम अगले नंबर को फाइंड करते हैं। लेकिन एपी हमें क्या सिखाता है कि बिना किसी टेंशन के हम इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे बोला जाए, देखिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, अगला बोल दे कि भाई 5वां टर्म क्या होगा, तो आप 5 5 जोड़ते जाओ 5 बारी, फिर जाके आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए ये उतना बेहतर और बेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग एपी को पढ़ते हैं। तो एपी के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या सब अब काम करेंगे, कैसे काम होगा। तो बिना देर किए हुए मैं एपी का कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, टर्म बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म ये होता है एपी में प्रथम पद। प्रथम पद, अब देखिए प्रथम पद को आप ए कहते हैं। दूसरे नंबर में आपको टर्म याद रखना है पदांतर। सबके बारे में मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि क्या होता है। पदांतर का एक और नाम है सर्वांतर, और सर्वांतर को हम डी कहते हैं। तीसरा टर्म है एन। एन को पदों की संख्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं। इस तरीके से ये कुछ टर्म है, आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए सपोज डेट मैं कहता हूँ पहला पद, तो आपको T1 समझना है या A1 समझना है या A समझना है, आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये बात किसकी हो रही है। फिर अगर बोले दूसरा पद, तो T2 समझना है या A2 समझना है, बस। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपको सीखने की जरूरत नहीं, चूँकि A और T की बात हो चुकी है। अगर तीसरा बोला जाए तो T3 या A3 का नाम हम दे सकते हैं। चौथा पद अगर बोलेंगे तो T4 या A4 का नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 50वां पद क्या होगा, तो वेरी सिंपल आप कहेंगे T50 होगा सर। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि mवां पद क्या होगा, तो TM होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे टर्म की संख्या लिखी जाती है और T का मतलब हो जाता है टर्म, यानी पद, हिंदी में कहते हैं। इसे आप फटाफट उतार लीजिए 2 मिनट में। टर्म का नाम सब याद रहना जरूरी है, थोड़ा सा समझने वाली बात हो जाती है। तो चलिए अब इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं अब क्या होता है कौन सा। तो देखिए अगर कोई एपी हम लेते हैं 1 2 3 4 5 और डिटो डिटो कर देते हैं, तो इसमें समझिए प्रथम पद क्या होता है। क्वेश्चन इसी में बन जाता है कि बताइए इसमें भाई पहला पद क्या होगा। तो आपका जो प्रथम पद होगा आप देख करके भी बता सकते हैं कितना होगा, 1 होगा। जो पहला वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के 5.1 में ये क्वेश्चन सब आपको मिलेगा। अब देखिए अगर दूसरा पद कहूँ मैं आपको, तो क्या बताएंगे, दूसरा पद आपका क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे होंगे 2 होगा। तीसरा पद बोले तो क्या होगा, तीसरा पद T, ये कितना हो गया, 3 हो गया। और चौथा पद अगर बोला जाए आपको तो क्या होगा, चौथा पद 4 हो जाएगा। पांचवा पद बोला जाए तो पांचवा पद आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 20वां पद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप बोल देंगे सर 1 से लेकर के 20 तक की गिनती गिनना है, 20वां पद हमारा कितना हो जाएगा,
20वां पद हमारा हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना आपको कि इसमें जो चीज़ें दी गई है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको आप शॉर्टकट में बोलेंगे कि इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है आपको शॉर्ट फॉर्म मैथ में यूज़ करना होगा। तो आप इसी को लिखेंगे, दूसरा पद को T2, तीसरे पद को T3 लिखेंगे, चौथे पद को T4 लिखेंगे, पाँचवें पद को T5 लिखेंगे। ये आप शॉर्टकट में लिखेंगे और ये आपका लंबा लिखा गया है। एज यू विश, जैसा आप लाइक करें, पसंद करें, वैसा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। पद समझ गए, पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, ये सब बातें समझ में आ गई। अब एक टर्म जो दूसरी बातें लिखा थे हम, वो था पदांतर। ये पदांतर क्या होता है, इसी को सर्वांतर भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी CD। शॉर्टकट में सिर्फ D लिखना, आपको काम चल जाएगा आपका। ये D क्या होता है, इसकी पहचान आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी AP है, तो ये AP है, मैंने दे दिया है ये AP है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि AP होता कौन है, कौन AP नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली बात D निकालना आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों टर्म आपको नज़र आ रहा होगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 को आप घटा दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2। तो D का मान कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। अब किसी भी टर्म के बीच का अंतर ले लीजिए, इन दोनों को भी घटा के देख लीजिए, 8 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इस तरीके से D निकालते हैं। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करवा दूँ D निकालने का। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 3 है, ऐसे दिया हुआ, आपको D निकालने के लिए बोला गया है, तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने बताया था अगले में से पिछला को घटा देना है। किसी भी 2 लगातार टर्मों में से एक टर्म को आपको लेस करना है। तो कितना हो जाएगा, आप घटाएंगे तो इसका D आ गया 5। अगर आपसे पूछा जाए पदांतर क्या होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट। अगली बात की हम बात करेंगे कि क्या कैसे है नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये सब टर्म को जान लेने के बाद, कि AP कौन होता है, कौन AP नहीं होता। AP की पहचान, AP की पहचान देखिए, AP को आप कैसे पहचानेंगे, AP है या नहीं है। बहुत आसान है, इतना आसान कि एक बार अगर समझ लिए तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 11 है, 22 है, 33 है, कुछ भी दिया रहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको वही इस्तेमाल करना है, AP है या नहीं है। तो देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच का फ़र्क निकाल लेना है, यानी डिफरेंस निकाल लेना है, D निकाल लेना है। तो आप जानते होंगे कैसे निकालेंगे, बताइए। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इसको D1 हम नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे उसको भी D बोलेंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो D2 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरा पद और पहले पद का अंतर ये हो गया, ये तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर D2 हो गया, तो हमने नाम दे देना है। ये 22 हो गया, देखिएगा अगले में से ही पिछला को घटाना, तो कितना करेंगे 11, तो कितना आ जाएगा 11। फिर ये 33 है, यानी 33 में से कितना 22 को हम लेस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 11। अब आप देखिए D1 का मान कितना निकला है 11, D2 का मान कितना निकला है 11, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2, अतः AP है, अतः AP। अगर इसमें नहीं निकलेगा, अगर बराबर टर्म नहीं आएगा तो वो AP नहीं होगा। चलिए तो ज़रा 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब वीडियो पॉज करके आराम से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे देता हूँ मैं और ऐसे कर देता हूँ, तो आपको क्या निकालना है, D1 निकालना है सबसे पहले। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। D2 अगर निकालना है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, तो 9 में से 6 गया, 3 बचा। फिर D3 निकालना है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। आप लिखिएगा चूँकि D1 और D2 और D3 बराबर कितना के है 3 के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये भी और ये तीनों का तीनों कितना निकला, एक जैसा निकला, यानी 3 ही मान आया है। तो अतः लास्ट में लिख देंगे AP है। ये एग्जाम्पल उतार लीजिए फटाफट, क्विक, जल्दी में उतारिए। चलिए तो अब इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए एक ऐसा लेता हूं एग्जाम्पल जो AP नहीं हो, मजा आएगा। समझिए, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 15 है, कुछ भी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको D1 निकालना है। आपको तो एक ही बात पता है कि AP है या नहीं, हमें पहचानने के लिए क्या करना होगा,
तो सबसे पहले D1 D2 D3 जितना तक दिया हुआ है वो निकालना होगा। तो चलिए D1 निकालते हैं, 11 में से 7 गया तो आपका कितना बच गया 4। D2 निकालेंगे, 13 में से 11 जाएगा तो कितना बच गया 2। 11 2 13 होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 4 है और ये 2 है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर नहीं है, तो D1 बराबर नहीं है D2 के। यहाँ पर लिख देंगे D1 D2 बराबर नहीं है, अतः AP नहीं है। अब देखिए D3 निकालने की नौबत ही नहीं आए, ये D3 होता है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालते तो क्यों, क्योंकि ये और ये जब बराबर ही नहीं हुआ तो यहीं पे प्रूफ हो गया कि वो AP नहीं है, तो आपको क्या ज़रूरत है निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अपने टाइम को बचाएं और जितना जल्दी और क्विक और अच्छे से सॉल्व करें क्वेश्चन को, तभी आपको 100 में 100 मार्क्स आएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम की कमी पड़ जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अब देखिए ऐसा कर दिया हूं मैं, क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि AP है या नहीं है। तो अब आप कैसे बताएंगे AP है या नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ, चलिए बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप D1 निकालेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना बच गया आपका 2। चलिए D2 निकालेंगे, फिर ये 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बच गया आपके पास 2। वेरी गुड, ये दोनों तो बराबर आ गया, तो AP हो जाएगा। नहीं, आगे भी तो टर्म दिया हुआ, अगर नहीं दिया रहता ये दोनों तब तो हो जाता। चलिए तो D3, अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 निकालना है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, 11 में से 7 को घटाएंगे, आ गया 4। अब देख लिया आप लोगों ने, ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है, तो बराबर तो नहीं होगा। D1 बराबर तो D2 का है, लेकिन D3 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तो AP नहीं है। तो अब आप लोग जान गए होंगे कौन AP होगा कौन नहीं होगा। जल्दी से नोट करिए, 1 मिनट का समय देता हूँ। चलिए तो अब इसको मिटा देता हूँ। AP है या नहीं है आप बहुत अच्छे से बना लेंगे, 5.1 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और अगली बात मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे यहाँ पे दे देगा 2 4 6 8 डिटो का, यहाँ पे लिख देगा आपको AP 2 4 6 8 AP लिख देगा। ये बात 100% आप समझ लीजिए। AP जांच करने के लिए बोलेगा क्या AP है या नहीं है, तो AP को आपको सबसे पहले जानना होगा कि AP है या नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ AP है, तो आपको जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। का प्रथम पद और पदांतर ज्ञात करें, तो देखिए बहुत सिंपल है। AP में आपको क्या निकालना है, पद और पदांतर निकालना। कौन सा पद, पहला पद। ये एकदम आंसर बिल्कुल ईजी है, लिखेंगे पहला पद। अब T1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये पहला वाला कितना दे रखा है 2, आपका यही आंसर हो गया। सोच रहे होंगे मजाक है क्या, बिल्कुल मजाक है, एकदम आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, पदांतर। तो हमने जाना है ना पदांतर को कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि अगले में से पिछला को घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं दूसरा पद घटे पहला पद, तो भी कोई बात नहीं है, उसका वैल्यू बैठा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर आपका आ जाएगा। तो एक पैटर्न ये हो गया क्वेश्चन का। एक पैटर्न मैंने बताया कि AP है या नहीं वो पहचान करने का। चलिए इसको मिटा दूं, उम्मीद है आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि AP 3 6 9 12 डिटो का अगला 2 पद ज्ञात करें। अब ध्यान से समझिएगा आप, अगला 2 पद निकालना है, अगला नेक्स्ट, यानी ये 4 पद दिए हुआ, अगला 2 पद निकालना है। तो आप सोचिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो आपको निकालना कौन सा होगा, 5वां पद निकालना होगा और 6ठा पद निकालना होगा। तो इट इज कितना ईजी है, देखिए हम बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए बराबर आपका कितना हो गया 3, इसी को पहला पद भी आप कह सकते हैं। और डी बराबर कितना हो गया, आप 6 में से 3 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा 3। अगला 2 पद निकालना है या 3 पद निकालना है या 5 पद निकालना है या 10 पद निकालना है, नो प्रॉब्लम, आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। देखिए ये आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, ये दे रखा है 4 पद। अब निकालना है अगला 2 पद, तब 5वां और 6ठा पद निकालना। तो इसका मतलब ये हुआ T5 निकालना है आपको। तो T5 के लिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है, इतना आसान, इतना इजी कि आप एक बार देख ले तो कभी ना भूलें। देखिए A प्लस यहाँ पे 5 है ना, तो आप 4D लीजिए। अब आप देखिए फार्मूला हम आपको बनाना सिखाते हैं।
अगर आपको T21 लिखना है, इसका फार्मूला हमें बनाना है कि कैसे T21 निकालते हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल, A प्लस ये 21 है तो 20D हो जाएगा। यही आपका फार्मूला है, इसमें मान बैठाइए और आंसर आपका आपके पास होगा। अगर 22 निकालना है तो वेरी सिंपल 21D हो जाएगा। अगर 25 निकालना है तो A प्लस 1 घटा देंगे 24D होगा। अगर 27 निकालना है तो A प्लस 26D हो जाएगा। अगर T 500 निकालना है तब तो A प्लस कितना हो जाएगा 499D। एक कम कर देना है और आपको आपका फार्मूला मिल जाएगा। अब मजे की बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो इसमें मान बैठा दिए। A कितना दे रखा है, A का मान 3 है तो 3 रखिए, प्लस 4 गुने D का मान 3 है तो 3 रखिए, तो 3 प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 15। तो आपका एक पद ये हो गया अगला में, और एक और पद निकालना है। तो चलिए निकाल देता हूँ, मैं इधर निकाल देता हूँ, समझने की तो बात है। 6 निकालना होगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 पद तक दिया, अगला 2 पद निकालना है तो ये 5वां पद होगा और ये 6ठा पद होगा। तो A प्लस कितना होगा 5D फार्मूला होगा। तो A का मान आपने कितना दे रखा है 3, प्लस 5 गुने D का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 प्लस 5 दिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः अगला 2 पद क्रमशः कितना कितना निकला है, एक का 15 और 18 है। अगर आगे भी बोले 4 पद बनाने के लिए, 5 पद बनाने के लिए, 6 पद बनाने के लिए, 7 बोले, 8 बोले, 10 बोले, 12 बोले, जितना बोले आप निकालते चले जाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ अब। चलिए एक मजे की बात मैं बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बनाना सिखाया ना, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है। मैथमेटिक्स में सिर्फ समझा जाता है, रटने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ देखिए, अगर मैंने कहा कि 21वां पद का फार्मूला A प्लस कितना बोले 20D, एक कम करना है D में, आपको पता है। तो चलिए Tn का फार्मूला क्या हो जाएगा, मजाक में सीख लेंगे। क्या होगा, बहुत सिंपल है, A प्लस ये n है ना, तो n में से एक घटाइए तो कितना होगा 10 थोड़ी है कि एक घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, n है तो n में से एक घटता नहीं है, तो n में से एक घटेगा नहीं तो n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। इनटू में आपको क्या लिखना होगा D। वेरी सिंपल, आपका ये फार्मूला बुक में है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब आपको समझ आया कि ये फार्मूला क्यों बनता है ऐसा। चलिए एक दो बातें और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से काम आ जाए। एक क्वेश्चन और बनता है इस टाइप का कि दे देगा AP 4 10 डिटो का 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। अब आप देखिए कितना आसान है ये बनाना। मैंने आपको कहा सबसे पहले A बराबर कितना है, आपका पहला वाला 4 होगा, D बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब आपको निकालना कौन सा पद है, यहाँ देखिए फार्मूला आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20वां पद ज्ञात करें, इट इज़ सो सिंपल। 20वां पद को हम T20 बोलेंगे, 22वां पद को T22 बोलेंगे, 24वें पद को T24 बोलेंगे, जो रहेगा वही लिखेंगे। A प्लस कितना हो जाएगा 19D। फार्मूला बहुत आसान है क्योंकि हमने बताया कि यहाँ 20 रहेगा तो 19D लेना है। अब आपको मान बैठाना आता ही होगा। A का मान कितना दे रखा है 4 की जगह 4 लिखेंगे, 5 थोड़ी ना लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 19 है तो 19 लिखेंगे। D का मान हमें कितना दे रखा है 3 है तो 3 लिखेंगे। ये हो गया 4 प्लस 19 दिया कितना हो जाएगा 57, 19 दिया 57, 57 और 4 कितना हो जाएगा 61। आपका यही आंसर हो गया। 20वां पद कितना होगा AP का 61 होगा। अब आप जानिए कि कितनी बड़ी मुश्किल होती है आपको निकालने में। इसका 21वां पद आपको 20वां पद निकालना है, कितनी मुश्किल होती। यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 4 7 फिर 10, फिर आप कितना लंबा जाते 20 बार आपको 1 2 3 बार हुआ, 17 बार और आगे ले जाइए, उसके बाद आप मान लिखिए। लेकिन आपको क्या है देखिए कितनी आसानी से आपका निकल के चला है। ये AP की खूबसूरती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है और मैं MH कोचिंग के नाम से यहाँ पे YouTube चैनल चलाता हूँ। आप लोग अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। काफ़ी गर्मी लग रही है इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।